खुशी की बात यह है कि वो सबको चेक कर रहा है। हुँ, सलमान को हुए नो डाउट, लेकिन उसको वो कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि उसने बड़ी देर के बाद इस तरह की प्रेशर वाली क्रिकेट खेली है, इतने क्राउड में खेली, इससे पहले वो नहीं कहीं पे खेल के जी। आया। शादाब अगर इस तरह बोले कि यार मैं तुझे करके दूँगा, ये नहीं कि मैंने हुक्म नहीं करना, हुँ, कि ये वेट नहीं मैं करना, हाँ। करना ही करना है, नहीं। हुँ, शायद भाई ये कहते थे कि यार मिसबा मैं तुझे करके दूँगा, मैं देखता हूँ ये कैसे मारते हैं। 4 चेंजिंग की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, जो हम बात कर रहे थे कि बेंच स्ट्रेंथ भी साथ बनानी होती है, वो अपने एक-एक लड़के को ट्राई कर रहा है शादाब। ये बड़ी एक खुशाइन चीज़ है और हर लड़का परफ़ॉर्म कर रहा है। कल भी स्टैट्स देखते हैं, सिर्फ सलमान इरशाद ने 10 की इकॉनमी से ज़्यादा रन दिए, 4 ओवरों में 41, बाकी सब बिलो उसके रहे। तो ये उनका बॉलिंग यूनिट कैसे देख रहे हैं और शादाब को कैसे एज़ ए लेग स्पिनर भी देख रहे हैं? वो अब हर मैच में 4 ओवर करवा रहा है, जो हम चाहते थे कि वो अपने आप को हाइड ना करे, मैदान में आए, बॉलिंग करे, रन्स होता है, चैलेंज ले उसको, तो उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो जैसे मैंने अब बोला था कि भई उसको बेंच स्ट्रेंथ भी अपनी चेक करनी है, और सबसे खुशी की बात ये है कि वो सबको चेक कर रहा है। हुँ, सलमान को हुए नो डाउट, लेकिन उसको वो कॉन्फिडेंस आया है, क्योंकि उसने बड़ी देर के बाद इस तरह की प्रेशर वाली क्रिकेट खेली है, इतने क्राउड में खेली, इससे पहले वो नहीं कहीं पे खेल के जी, आया, ठीक है? और उसको आइडिया हो गया, अगर वो शादाब उसको अगला मैच भी खिलाएगा, तो वो आप ये देख लीजिएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो इस तरह के रन्स नहीं देगा। उसको हुँ, आइडिया हो जाएगा, वो कोचेज़ उसके उसके साथ काम करेंगे, हुँ, और उसको भी आइडिया होगा कि भई मैंने कहाँ पे बॉल करना है मुल्तान में, या मैंने कहीं पे मेरा मैच है, लाहौर में मैच है, तो मैंने कहाँ पे बॉलिंग करनी है। और दूसरी बात ये रही शादाब की कि वो भई 4 ओवर कर रहे हैं। ये देखें, बॉलर है वो, माशाल्लाह सीनियर बॉलर है, इधर वो कप्तान है, कर रहा है, ठीक है? जब जैसे ही सर्कल खत्म होता है, अब खुद आ जाता है या अपने आप को जी, मुश्किल कंडीशन में बॉलिंग पे लेके आता है, हुँ, ठीक है? पाकिस्तानी टीम में ऐसा क्यों नहीं होता? हुँ, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पाकिस्तान टीम में कीपिंग कर रहा होता था ना, तो मिसबा भी कप्तान होते थे। तो शाहिद भाई क्या करते थे कि अगर पार्टनरशिप लगी है ना, शाहिद भाई के 4-5 ओवर चले गए हैं, अच्छे चले गए हैं, क्यों जी? वो बैट्समैन उनको सर्वाइव कर रहे हैं। तो शाहिद भाई क्या करते थे, अच्छा यार मिसबा ज़रा रुक जा। हुँ, जैसे ही वो आते थे ना, कोई और मारने दाड़ने लग जाते थे कि भाई चौके-छक्के लगने लगे हैं, तो वो शाहिद भाई मिसबा भाई को कहते थे कि इधर से मैं करूँगा, ज़रा मुझे दे बॉल, मैं देखता हूँ इसको ये हुँ, कैसे मारते हैं मुझे। बिल्कुल ठीक है और सीनियर प्लेयर का काम ही है सीनियर प्लेयर हाँ, का होता है ना, हुँ, ये शादाब को भी चाहिए, नो डाउट। रिजवान या बाबर माशाल्लाह, शादाब भी अब वाइस कप्तान है, तो शादाब अगर इस तरह बोले कि यार मैं तुझे करके दूंगा, ये नहीं कि मैंने हुक्म नहीं करना, हुँ, तो ये वेट नहीं मैं करना, हाँ, करना ही करना है, नहीं। हुँ, शायद भाई ये कहते थे कि यार मिसबा मैं तुझे करके दूंगा, मैं देखता हूँ ये कैसे मारते हैं। हुँ, अगर वो सम टाइम अगर बैटिंग में भी ऊपर जाते थे ना, तो वो शायद भाई ये कह के जाते थे मिसबा भाई को या हफीज भाई को कि यार मैं तुम्हें करके दूंगा, हुँ, थोड़ा-सा ट्रस्ट करो, मैं सीनियर हूँ, मैं अपने आप को मुश्किल में फेंकता हूँ अंदर। हुँ, तो शायद भाई करके देते थे, बिल्कुल ऐसे हफीज़ भाई करके देते थे, यूसुफ भाई करके देते थे, यूनुस भाई करके देते थे। अगर शादाब ऐसा करे, रिज़वान से बात करे, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो वो खेल नहीं रहा। जी, वो रिज़वान से ऐसी बात करे कि यार तू मेरे पे ट्रस्ट कर, तू मुझे पूरे ओवर करवा, तुझे जहाँ लग रहा है ना कि भाई मुश्किल है, मुझे विकेट चाहिए या मैंने कंटेन करना है, हुँ, तू मुझे दे बॉल, मैं करके मैं दूँगा। करता हूँ, हुँ, तो ये एक पॉजिटिव साइन जाता है, कप्तान भी सोचता है कि यार नहीं, ये मेरे साथ खड़ा है, मुश्किल टाइम पे मुझे मुझे मेरा साथ देता है, और मुश्किल टाइम पे ये कहता है कि मैंने आना है। सम टाइम मैं ये नहीं कह रहा कि हर मैच, 2-3 मैच बुरे भी जाते हैं, तो जी, उस वक़्त कप्तान फ़ेवर देता है कि यार हुँ, कोई बात नहीं, इसके 3-4 मैच अगर खराब भी चले गए हैं, लेकिन इसने 10 मैचों में मेरे साथ खड़ा रहा और इसने परफ़ॉर्म किया है। परफ़ॉर्म किया, बिल्कुल, तभी पता चलता है प्लेयर हुँ। का, तभी सीनियर प्लेयर का पता चलता बिल्कुल है है। और ये हम ये बात बारहा कर रहे हैं कि ये कप्तान पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपना परफॉर्मेंस भी दे, लड़कों को भी लेके चले। आज जो मैच खेला जाएगा उस वाले से बात करते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हमने कल जो डिस्कशन कर रहे थे उस पे थोड़ी-सी बात आज और करना चाहेंगे, कोचिंग के हवाले से आपने बात की और उस पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने एग्री भी किया, जो 1-2 पॉइंट आपने बात की। एक आपने कहा कि जिस तरह प्लेयर टी20 के, ओडीआई के होते हैं या सिलेक्टर भी जो टेस्ट खेले हुए हैं, वो टेस्ट की सिलेक्शन करें, जो टी20 या ओडीआई खेलते हैं उनको होना चाहिए। इस पे बड़ी इस बात में एक जिसे कहना चाहिए एक वैलिड बात है, इसमें एक अथॉरिटी रखती है ये बात। इसको अगर आप एक्सप्लेन करना चाहें और थोड़ा-सा कोचिंग के हवाले से भी आप बात कर रहे थे कि कौन-कौन से बंदे होने चाहिए। इस पे भी लोगों का कुछ कंसर्न मिक्स आया है, कुछ ने तो सपोर्ट किया है, कुछ ने कहा जी शायद आपके कुछ रिलेशन है, आप इसलिए उनको बैक कर रहे हैं, तो उस पे आप कुछ कहना चाहें? देखें, एज ए प्लेयर आपको भी पता है कि आप लोग भी, मैं अगर यहाँ पे नहीं बैठा हुआ ना, आपके साथ कोई और बैठा होगा ना, आपने भी ये बात करनी है
कि यार ये टेस्ट का प्लेयर है, ये वनडे में क्यों है, ये वनडे का प्लेयर है, ये T20 में क्यों है। जब तक आप प्लेयरों को डिवाइड नहीं करेंगे, जो कि आजकल की क्रिकेट है, अगर आपने चीफ सेलेक्टरों को भी डिवाइड कर देंगे, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। आप ये देखें, आपके चीफ सेलेक्टर कौन है? असद शफीक, अजहर 5 अली, सेलेक्टर, हाँ जी। ठीक है। मेन तो यही है ना, जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है। मैं मानता हूँ आउटस्टैंडिंग प्लेयर हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने ज्यादा परफॉर्म किस में किया है? टेस्ट मैच में। आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट उन्होंने नहीं खेली हुई, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, देखने वालों को भी पता है। अगर आजकल की मॉडर्न क्रिकेट उन्होंने खेली होती ना, तो मेरा ख्याल है कि मैं ये बात ना करता, और मेरा ख्याल है कि जितने भी मीडिया पे लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने ऐसी बात नहीं की होगी जो मैंने आपके सामने कर दी कि भाई वाइट बॉल के भी जो चीफ सेलेक्टर हैं वो लैदा होने चाहिए, रेड बॉल के भी लैदा होने चाहिए, तो आपको एक क्लियर मैसेज मिल जाता है। तो रही बात कुछ भी है, आप अगर इतना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2 लोगों को और ऐड कर लेंगे तो कौन सा फर्क पड़ जाएगा। अगर आपने मेंटोरों को इतना पैसा दे दिया, अगर एक मेंटोर कम कर देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे ही है। जब मेंटोरों के हेड को भी आप इतना पैसा दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई आप ये देखें ना, अगर आप मेंटोरों के हेड को इतना पैसा दे रहे हैं तो यार 3-4 और रख लेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? जिन्होंने आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट खेली हुई है, ऐसे ही। आप जो PSL खेल रही है, जिन्होंने सारी लीगें खेली हुई हैं, उनको आप चीफ सेलेक्टर ले आए। अगर वो नहीं आपको टीम सही बना के देते ना, तब मोहसिन नकवी साहब पे, मैं तो उसमें तब मोहसिन नकवी साहब बोले कि जी मैंने हर चीज डिवाइड कर दी है, मैं क्रिकेट इंप्रूव करना चाह रहा हूं, मैंने जब हर चीज डिवाइड कर दी है, मेंटोर ड्राइव डिवाइड कर दिए हैं, चीफ सेलेक्टर वनडे के T20 के डिवाइड कर दिए हैं, टेस्ट मैच के डिवाइड कर दिए, तो फिर क्यों नहीं परफॉर्म हो रहा? नहीं, उसमें मैं पहले भी ये सजेशन देता रहा हूँ, अभी भी मैं इस पे बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि 5 सेलेक्टर तो होने नहीं चाहिए, सेलेक्टर एक होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि जब 5 हो गए ना, इधर भी हम अगर 5 लोग हैं तो हर बंदा जब टीम बनाने बैठेगा तो हो सकता है कि 2-2 3 का डिफरेंस आ जाए। अच्छा, फिर एक जो ड्रामा 1 साल से हमने सिलेक्शन कमेटी के अंदर देखा, पहले भी कमेटी आई थी, अभी कमेटी जो आई है, और उससे पहले मिड में भी एक कमेटी थी। उसमें क्या होता था कि 5-5 सेलेक्टर आते रहे हैं, चीफ सेलेक्टर कोई भी नहीं है, यानी कि उनका हेड कोई नहीं है उस सिलेक्शन कमेटी का। अब कल को जब टीम बुरा हारती है तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं होता। पास्ट में होता था कि कोई हेड होता था, कोई चीफ सेलेक्टर होता था, हम कहते थे जी XYZ है, जैसे लेट्स सपोज इंजमाम है या कोई और है, इंजमाम भाई थे या कोई और था, जी आप थे, आपने सेलेक्ट की, बताएं। अब जब कोई इनका हेड ही नहीं है, कोई इनका बाप ही नहीं है, तो किससे आप ब्लेम करेंगे? और पांचों एक दूसरे की तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देखा होगा, वो कोई क्वेश्चन होता है तो तू कहता है तू जवाब दे दे, तू दे दे। इनको चाहिए मोहसिन नकवी साहब को, चेयरमैन साहब को, कि एक को रखे, 2 को क्या करे, 2 से काम ये लेने चाहिए कि एक को कहे जी तू वाइड बॉल क्या अपने ये मेंटोरों के साथ कनेक्शन बना, वाइड बॉल को चाहिए आपको ODI T20 में उनसे वो निचला लेवल पे क्रिकेट देखे, उधर से लड़के सीनियर को बताया कि हाँ जी क्या रिक्वायरमेंट है टीम की, बॉलर चाहिए, मैं आपको नीचे से ला के देता हूँ। टेस्ट वाला कप्तान शान मसूद मांग रहा है या कोच मांग रहा है, हमें सेलेक्टर को कह रहे हैं कि हमें इसमें लैग कर रहे हैं, ये चीज़ चाहिए। दूसरा सेलेक्टर जो है वो रेड बॉल को मॉनिटर कर रहा हो, बस 3 लोग काम है, 5-7 को नहीं क्यों दे रहे देखिए, हैं? आपने जो बात की है ना, मैक्सिमम एक चीफ सेलेक्टर का काम है, मैं इस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करूंगा एज ए प्लेयर। वो क्यों? आपको मैक्सिमम 2 चीफ सेलेक्टर आपको रखने चाहिए रेड बॉल में, 2 सेलेक्टर आपको रखने चाहिए वाइट बॉल में। जैसे आपने बोला कि भाई मेंटोरों के साथ उनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए,